क्वेश्चन है आपके सामने, ए पॉइंट सोर्स इज प्लेस एट द बॉटम ऑफ अ टैंक। भाई साहब एक टैंक है, बड़े ध्यान से समझना, पूरा डेरिवेशन बता दूंगा। ये वेरी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, देखना ये वाला जो है वेरी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। ये एक आपके सामने पानी से भरा हुआ टब है, पानी मान लीजिए, कोई लिक्विड मान लीजिए, ठीक है। अब क्या है, समझ लीजिए, पहले क्वेश्चन बाद में पढ़ेंगे। यहां पे क्वेश्चन में आ जाएगा या तो यहां मछली है कोई, वो पूरे जहान का समुद्र का वो है एरिया देख सकती है, या कहते हैं यहाँ एक बल्ब है, जो बल्ब की रोशनी जाएगी ना कैसे जाएगी, देखो ये है नॉर्मल, ये भी क्या है नॉर्मल, तो लाइट रे ऐसे जाके ऐसे नॉर्मल से टकराएगी, ये भी नॉर्मल से टकराएगी, और भगवान ना करे अगर ये क्रिटिकल एंगल पे टकरा गई, मान लो ये क्या है, ये क्रिटिकल एंगल, ये भी क्रिटिकल एंगल, तो ये भी क्या हो जाएगा क्रिटिकल एंगल। क्रिटिकल एंगल पे टकरा गई तो 90 बनाएगी आगे, आर कितना हो जाएगा 90, ये रे ऐसे जाके ऐसे चले जाएगी, ठीक है, ऐसे ही ऐसे जाके ऐसे सरफेस पे चली जाएगी। तो बीच में जो ये आपको दिख रहा है ना, ये कभी तो पूछ लेगा भाई साहब इसकी रेडियस बता दो, कभी पूछ लेगा भाई साहब इस सर्किल का एरिया बता दो, तो कुछ नहीं करना है। देखो इसकी हाइट है मान लो h है, ठीक है, तो यही क्वेश्चन है। आपको करना क्या है, आपको द एरिया, आपको एरिया फाइंड करना है, ठीक है ना। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिक्विड का दे दिया n। तो तरीका क्या है, तरीका समझिएगा। देखो ये ट्राइंगल देखिएगा ध्यान से, ये वाला ट्राइंगल, ये वाला tan थीटा क्या होता है, tan IC परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या होता है, IC के सामने का एंगल जो साइड होती है वो परपेंडिकुलर होता है, रेडियस है तो r, और बेस कितना है, ये वाला बेस है, जो हाइट है ना ये क्या है बेस है। तो यहां से tan IC क्या लिख सकता हूं मैं, sin IC अपॉन cos IC, ठीक है, इक्वल्स क्या हो जाएगा r अपॉन h। मुझे क्या निकालनी है भाई, एरिया निकालना है। एरिया निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, पाई आर स्क्वायर करना पड़ेगा, रेडियस की पता है मुझे, तो मतलब r निकाल लो यहां से, तो r क्या हो जाएगा h sin IC अपॉन cos IC। अच्छा क्रिटिकल एंगल का फॉर्मूला क्या होता है, sin IC इक्वल्स 1 अपॉन म्यू होता है, या उल्टा कह दो म्यू क्या होता है 1 अपॉन sin IC होता है। तो मतलब अगर sin IC में कन्वर्ट कर दो हर चीज को तो 1 अपॉन म्यू लिख सकता हूं मैं, ठीक है। आर स्क्वायर सेम रखता हूँ, h sin IC में सेम रखूंगा, cos IC को क्या लिख सकता हूँ, √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, याद है 10th का फॉर्मूला, वही यूज करेंगे, cos थीटा इक्वल टू √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब जहां जहां sin IC है भाई साहब वहां 1 अपॉन म्यू लिखूंगा मैं, तो आर स्क्वायर हो जाएगा h इंटू 1 अपॉन म्यू अपॉन √, ये आर स्क्वायर नहीं है सॉरी, अभी आर स्क्वायर कहां से आ गया, तो आना ही नहीं इसको, तो आर इक्वल्स क्या हो गया 1 माइनस 1 अपॉन म्यू स्क्वायर। अब सोल्व करेंगे थोड़ा, h अपॉन म्यू स्क्वायर माइनस 1 अंडर रूट में, और ये रूट से बाहर आ जाएगा नीचे वाला म्यू, जो एलसीएम लिया म्यू से म्यू कैंसिल हो गया, तो रेडियस साफ साफ आ चुकी है h अपॉन अंडर रूट म्यू स्क्वायर माइनस 1। भाई साहब याद रख कर लो, इस फॉर्मूले को लर्न कर लो, बहुत काम आएगा। और ये एक डेरिवेशन है, वेरी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन, वेरी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन। एक बल्ब को या मछली को यहाँ पे रख देगा और कह देगा कितने सर्किल एरिया पे ये देख सकता है, तो एरिया निकाल लो या इसकी रेडियस निकाल लो, दो ही चीजों पूछेगा। यही फिनोमेना आपको यूज करना है, यही प्रोसेस आपको यूज करना है, ठीक है। रेडियस आ चुका है, एरिया निकालना है, कुछ नहीं करना, पाई आर स्क्वायर कर दो भाई साहब, ये हो गया पाई, और यहाँ पे h स्क्वायर और नीचे म्यू स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा। तो ये आंसर है आपका। अब देखिए कौन सा एरिया का ऑप्शन आ रहा है, तो इसका है बी ऑप्शन सही है। यहाँ पे बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाता है, पाई h स्क्वायर अपॉन म्यू स्क्वायर माइनस 1। तो यहां पर आपका बी ऑप्शन सही है। तो इसमें से कितने वैरायटी के क्वेश्चन बन सकते हैं, ध्यान से सुनिएगा। पहला तो डेरिवेशन पूछा जा सकता है, सीधा सीधा डेरिवेशन करना है पूरा आपको, ठीक है। अगर ये ना पूछा गया तो रख ले, देखो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में सीधा फॉर्मूला पूछ लिया। रेडियस का पूछता तो h अपॉन अंडर रूट म्यू स्क्वायर माइनस 1 होता है, एरिया का पूछता तो पाई h स्क्वायर अपॉन म्यू स्क्वायर माइनस 1 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर रिफरेंस इंडेक्स n दिया हुआ है तो आप n ले लीजिए, म्यू की जगह आपकी इच्छा है। अच्छा ये चीज कभी कभी वो क्या करें, न्यूमेरिकल पूछ लेगा। रिफरेंस इंडेक्स मान लो 3/2 दे दिया, हाइट दे दी 6 मीटर दे दी, तो वैल्यूज पुट करके यहाँ पे आपको सोल्व करना, कुछ नहीं करना, बस रेडियस और एरिया दोनों के फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। कोई डाउट हो कमेंट करना, उसका भी सॉल्यूशन हम कर देंगे।